Hello everyone, good evening, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। आज के समय में तकनीक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है और एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सीरीज में मैं आपको दूंगा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। जितना शेयर करोगे, जितने अपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होंगे तो अपने को उतना ही मजा आने वाला है। और रियलिटी है कि जितने स्टूडेंट्स अपने से जुड़ते जाएंगे ना, पढ़ाने का अंदाज और लाइव क्लास लेने का मजा भी कुछ और आने वाला है। देखिएगा, लेट्स एक्सप्लोर। चलो हम जानते हैं। कैन यू आंसर दीज रिडल्स। देखो, रिडल्स का मतलब होता है पहेलियां, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहेलियां बुझा रहा है, तो देखो कैन से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पर्सन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो क्या आप इन पहेलियों के जवाब दे सकते हो। कैन का मतलब होता है सकता, सकती या सकते। क्या आप इन पहेलियों के जवाब दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ ये रिडल्स दे रखी है, तो इन रिडल्स के जवाब आपको ढूंढकर देना है। कौन कौन सी ये रिडल्स है, क्या आप इनको समझ पाते हो। तो आई हेल्प यू टॉक, बहुत नियर एंड फार। चाहे आप दूर हो या पास हो, मैं आपकी बात करने में मदद करता हूँ। तो ऐसी चीज आपको बताना है कि आप दूर रहते हुए भी एक दूसरे की मदद करते हो बात करने में। तो वो कौन सी चीज हो सकती है। आगे पढ़ो। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार, यानी मैं आपके जेब, पॉकेट का मतलब होता है जेब, और कार के अंदर इजीली फिट हो जाता हूँ। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, यानी मैं जेब के अंदर और कार के अंदर आसानी से फिट हो जाता हूँ। आई रिंग, मैं बजता हूँ। आई बिप, और मैं बिप करता हूँ। आई लेट यू टेक्स्ट, और मैं आपको मैसेज भी करने देता हूँ। मैं आपको मैसेज भी करने देता हूँ। गेस माई नेम वॉट कम नेक्स्ट, मेरा नाम बताओ इसके बाद क्या आता है। यानी मेरा नाम बताओ, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना या बताना। तो मेरा नाम गेस करो कि मैं क्या हूँ, तो वो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मोबाइल, ठीक है। मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे रसगुल्ले, ठीक है ना भाई। एक ऐसी चीज होती है जो आपके पॉकेट के अंदर इजीली फिट हो जाती है, आप दूर भी रहते हो और बात कर लेते हो, और वो रिंग भी करता है, बिप करता है, और आपको मैसेज भी करने देता है। तो एकमात्र ऐसी चीज है मोबाइल। नेक्स्ट पहले हम देखते हैं। व्हेन इट इज डार्क आई शाइन सो ब्राइट, जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है तो आई शाइन सो ब्राइट, मैं बहुत चमकता हूं या चमकती हूं। शाइन का मतलब होता है चमकना। आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट, और मैं आपके घर को सुनहरी रोशनी से भर देता हूं। फिल यानी भरना, गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट का मतलब होता है सुनहरी रोशनी, ठीक है ना मेरे चुन्नू मुन्नू। नो फायर नो स्मोक जस्ट फ्लिप ए स्विच, यानी मेरी वजह से ना तो कोई आग लगती है, ना मैं कोई स्मोक होती हूँ, और बस केवल एक बटन को दबाना है, केवल एक बटन को दबाना है। यानी मैं कोई आग नहीं हूं, ना मैं कोई धुआं हूं, केवल मेरे लिए तो एक बटन दबाना है। व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। गेस माई क्विक, यानी जल्दी से मेरा नाम बताओ, अनुमान लगाओ कि क्या हो सकती हूँ। वो है यहाँ पे लाइट। नेक्स्ट रिडल्स है यहाँ पे पहली है। आई हैव बिग व्हील्स एंड मेनी सीट्स, तो यहाँ पे बात की गई है, क्या बोला जा रहा है कि आई हैव बिग व्हील्स, मेरे पास बड़े बड़े पहिए हैं। व्हील्स का मतलब पहिए, एंड मेनी सीट्स, और कई सारी सीटें भी है। आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स, मैं आपको शहर की सड़कों पर ले जाता हूँ। मैं आपको शहर की सड़कों पर
ले जाता हूँ या गलियों पर ले जाता हूँ या ले जाती हूँ। स्कूल और मार्केट, स्कूल भी लेके जाती हूँ और बाजार भी। होप इनसाइड, अंदर चढ़ो। देखो होप का मतलब है चढ़ना भी है और छलांग लगाना भी है, मतलब तुम अंदर की ओर कूदो। आई विल गिव यू ए बम्पी राइड, और मैं उबड़ खाबड़ वाली सवारी कराऊंगा। बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, यानी उबड़ खाबड़, आप कहीं पे भी कोई गड्ढा आ गया तो उसमें धक्के खा रहे हो, तो आई विल गिव यू ए बम्पी राइड। जैसे कि अब तुम बात करोगे कि सर हम ट्रेन से भी तो मार्केट जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन मार्केट में थोड़ी जाएगी, लेकिन मार्केट तक छोड़ सकती है। लेकिन ट्रेन में तुम्हें पता है कि बम्पी वाली राइड नहीं होती है ना। और जो ट्रेन होती है वो स्कूल के नज़दीक, मतलब थोड़ी दूरी पे छोड़ सकती है, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो कि वो बस ही हो सकती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये कुछ रीडल्स थी। नेक्स्ट अब हम आगे चैप्टर को डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में समझने वाले हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी मेरे चुन्नू मुन्नू रसगुल्ले को नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इससे और स्टूडेंट जुड़ सके। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, चलो जानते हैं। जयपुर द पिंक सिटी। जयपुर एक पिंक सिटी है, जयपुर एक गुलाबी नगरी है। विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन ए बेटर एंड क्लीनर वे। और जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है वो लोगों को यात्रा करने में मदद करती है, एक बिल्कुल अच्छे से और साफ तरीके से, बेटर और क्लीनर वे में, यानी बिल्कुल अच्छे से और स्वच्छ तरीके से मदद करती है जो इलेक्ट्रिक बसें होती है ना वो। नेक्स्ट, दीज बसेस, यानी ये बसें रन ऑन इलेक्ट्रिक इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। इंस्टेड का मतलब होता है डियर, के बजाय, के बजाय। जो ये बसें होती है वो दौड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के ऊपर चलती है, मतलब ये लाइट से चलती है, पेट्रोल और डीजल के बजाय। पेट्रोल और डीजल के बजाय ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इसमें, दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, और ये जो धुआं है उसके उत्पादन को रोकती है। प्रिवेंट का मतलब लिखना रोकना, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन या उत्पादित, यानी जो धुआं निकलता है उसके उत्पन्न होने को रोकती है। जो इलेक्ट्रिक बसें होती है ना, ये धुआं जो निकलता है उनको फैलने से रोकती है, उत्पन्न होने से रोकती है। विल कीप द एयर फ्रेश, और ये हवा को ताजा भी रखती है, मतलब इनसे प्रदूषण नहीं होता ना, मतलब इलेक्ट्रिक बसों से। एंड रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी, और शहर में जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, छोटी छोटी स्पेलिंग भी लिखना है। रिड्यूस यानी कम करना, और ये पोल्यूशन को क्या करती है, कम करती है। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रेवल, ये क्या है, इजियर फॉर एवरीवन। और जो राजस्थान सरकार है, गवर्नमेंट यानी सरकार, जो राजस्थान सरकार है ने यात्रा, जो यात्रा है ना, जो ट्रेवल जो यात्रा है, इसको आसान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई, इजियर बनाने के लिए ये कदम उठा रही है, ये फैसला लिया है, डिसाइड किया है। डिसाइड यानी निर्णय लिया है ये बसें चालू करने का। इलेक्ट्रिक बसेज आर ऑल्सो वेरी क्वाइट, और जो इलेक्ट्रिक बसें होती है वो बहुत शांत होती है। क्वाइट का मतलब होता है शांत। सो दे डू नॉट एड टू नॉइज पोल्यूशन, और इनसे कोई ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस विच हेल्प सेव मनी, और जो ये बसें होती है, जो इलेक्ट्रिक बसें होती है, ये क्या करती है, डीजल बसों की तुलना में सस्ती भी होती है। जो डीजल बसेस होती है ना, उनकी तुलना में बिल्कुल चीपर होती है। चीपर का मतलब सस्ती। विच हेल्प सेव मनी, जो हमारी जो पैसे होते हैं उनको सेव करने में मदद करती है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैनी पीपल इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल,
प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग, जैसे कि जयपुर के अंदर, यानी जयपुर में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं फेमस प्लेसेस, यानी जो महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध जो स्थान है, फेमस यानी प्रसिद्ध, और प्लेसेस यानी स्थान, लाइक जैसे कि हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बसें, इनके माध्यम से लोग ट्रेवल करना पसंद करते हैं। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। और जो ये इलेक्ट्रिक बसेस होती है, ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल, और ये बिल्कुल अनुकूल बना देता है, यानी बिल्कुल आरामदायक, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, और इको फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण के अनुकूल। इको फ्रेंडली का मतलब लिखना पर्यावरण के अनुकूल, दिख नहीं रहा होगा, पर्यावरण के अनुकूल, यानी हमें पर्यावरण के अनुकूल बना देता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि तुम्हें रिक्शे के अंदर बैठा दिया जाए, जो डीजल पेट्रोल से चलता है, और रिक्शे के अंदर बैठा दिया जाए, वो इतनी आवाज करे, इतनी इरिटेटिंग हो जाए कि तुम्हारा सिर दर्द होने लग जाए। तुम एक इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल के अंदर बैठो तो तुम्हें कितना मतलब आनंद आता है, कोई शोर शराबा नहीं। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। और जो जितने भी मतलब ये होते हैं ना टूरिस्ट, पर्यटक, जितने भी पर्यटक होते हैं, पर्यटक होते हैं, पर्यटक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना शहर की खोज का भी आनंद ले सकेंगे। आनंद क्या करेंगे? ले सकेंगे। यानी हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान, यानी इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए तो इसका आनंद ले सकेंगे। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। और जो सरकार है वो योजना बना रही है भविष्य में और बहुत सारी बसें जोड़ने का। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। और इससे अधिक लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। फेवर प्राइवेट व्हीकल ऑन द रोड विल मेन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। और सड़क पर कम निजी वाहन होने का मतलब कम प्रदूषण, लेस पोल्यूशन का मतलब कम प्रदूषण और कम ट्रैफिक, यानी कम यातायात होगा। इलेक्ट्रिक बसेज आर ए ग्रेट स्टेप टूवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्थियर। और जो इलेक्ट्रिक बसेज होती है वो एक अच्छा ग्रेट स्टेप टूवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्थियर, यानी साफ और स्वच्छ, यानी हेल्थिक बोलते ना, मतलब स्वस्थ रूप से। तो ये एक अच्छा कदम है। ग्रेट स्टेप का मतलब अच्छा कदम, लिख लेना, अच्छा कदम, यानी जयपुर शहर को साफ और हेल्थियर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लोग अगर इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव। और यदि अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन चुनते हैं तो यह पर्यावरण की रक्षा करने और जयपुर को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में मदद करेंगे। बेटर का मतलब अच्छी या बेहतर, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, लिख लेना। देखो एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ, लिखते हुए चलना है, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू। तो ये आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो क्या समझने को मिला इस चैप्टर से आपको? देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनका यूज़ करना सीखो, जो मतलब इन्वायरमेंट को मतलब पोल्यूट ना करे, ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करना है। आई बात समझ में? घर वालों को ऐसे बोलना है कि जितना हो सके उतनी कोशिश करो कि हम कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करें जो मतलब पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करना है। घर के अंदर अगर डीजल पेट्रोल की बाइक या कोई कार वगैरह है तो उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई है, इनको देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पे और लिखवाई है उनको लिखना है। अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये पेज गलत ऐड हो गया क्या?
सही है, पेज तो क्रम सही है। चलो अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार, इनमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ ये वर्ड होते हैं, तो चाहे इनको आप पढ़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता नहीं है। आगे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं जो आपको होमवर्क करना है। अगर आपकी स्कूल के अंदर सर इनको करवा रहे हैं तो आप कर लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनसे मतलब इन ये जो वर्ड दे रखा है इनसे नए सेंटेंस आपको क्रिएट करना है, इनको ऐड करके। यानी जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक नाउन वर्ड होता है और जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंग्लिश मीनिंग है और इस इंग्लिश मीनिंग से ये सेंटेंस बना हुआ है। फिर आगे बात करते हैं, ये जो प्रोड्यूस है ये है, यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग ये है, इंग्लिश मीनिंग दे रखा है और फिर इससे सेंटेंस बनाया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको पता होगा। अगर समझते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। अब देखते हैं, लेट्स डू इट। चलो हम इनको करते हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूस पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को कम कर रही है। तो कौन से पोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे? देखो, पानी का, एयर का या लाइट का। इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूस पोल्यूशन, तो बताओ नॉइस, यानी मतलब जब इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है तो नॉइस पोल्यूशन नहीं करती है। और बात करें इसके अंदर तो एयर पोल्यूशन भी नहीं करती। लेकिन यहाँ पे किताब में देखो, आप पढ़ो कि किसको रिड्यूस कर रही है, किसको कम कर रही है। तो यहाँ पे जस्ट आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो ये रहा। तो दे डू नॉट एड टू नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, इस नॉइस पोल्यूशन को नहीं फैला रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज और डीजल बसेज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुख्य एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब लाभ, मुख्य लाभ क्या है ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज, यानी जो विद्युत वाली बसेज हैं उनका क्या फायदा है। तो यहाँ पे फास्टर स्पीड, लोअर फ्यूल कॉस्ट, या ब्राइटर कलर, या कलर, लो फेयर। तो यहाँ पे लो फेयर का मतलब होता है कम किराया, तो यहाँ पे लोअर फ्यूल कॉस्ट भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कम कीमत का मतलब ईंधन। अमंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट बाय। तो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, ये पढ़ लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। तो अमंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक्ड Ishita's notes because they explain about the electric bus and its was with the help of diagram. Find out 3 benefit of using electric buses. आपको 3 बेनिफिट बताना है, लाभ बताना है। राइट दें इन द गिवन स्पेस, इस स्पेस में आपको लिखना है। तो कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन और चीपर टू रन, यानी चलने में बिल्कुल सस्ता होता है। ठीक है, ये बाकी और दे रखे हैं, इनको भी आपको होमवर्क में करना है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ना। बाकी यहाँ पे बताने का कोई मतलब है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसकी PDF देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आराम से नोट कर लीजिएगा, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा क्या लगा आप सभी को, मजा आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको जल्दी में ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो भी कंप्लीट कराऊंगा, है ना। बुक है, बुक में से क्या क्या चीजें आएगी क्या नहीं आएगी वो बाद की बात है। अभी तो आप अपना ये जितने भी चैप्टर है उनको कंप्लीट कीजिएगा। ओके मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे गोलू मोलू रसगुल्ले, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।